जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं कर्मशील भारती आपका स्वागत करता हूं बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम दलूपरा बुद्ध विहार पर आए हैं और इस समय समाज से भी हमारे साथ हैं, वकील हमारे साथ हैं। तो इनसे मेरा सवाल रहेगा। मैं चाहूँगा कि समाज की जो परेशानियां हैं ये बैठ कर के बताएं हमें कि क्या समाज इस समय कितनी परेशानी में चल रहा है, तो उसको समाधान के लिए मैं चाहूँगा इसके लिए। अब आज हमारे बीच में शंकर लाल जी इंजीनियर और एडवोकेट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। और उसके बाद मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भरता का एक वो जो एजेंडा दिया है, आप वो एक स्लोगन दिया है, आत्मनिर्भरता की स्कीम बताई है कि आत्मनिर्भर बने कैसे समाज। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप शंकर लाल जी बौद्ध एक एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। जय भीम सर। जय भीम। मैं शंकर लाल एडवोकेट जी। सरकार की अभी जो रिसेंटली स्कीम लागू हुई है आत्मनिर्भरता के तहत मैं समझता हूं कि जब सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च किया है तो उससे बच के तो कोई भागेगा नहीं, वो सबको उसके तहत काम करना ही होगा। जब समाज को इसके से गुजरना ही है तो समाज में आत्मनिर्भरता स्कीम लाने के लिए क्यों लानी गई? क्योंकि एक समाज को ये, भारत को ये जो कोविड-19 है ये गिफ्ट हुआ है। इस गिफ्ट से समाज को गुजरना है, भोगना है इसको, इसलिए सरकार को आत्मनिर्भरता लाई गई है। तो आत्मनिर्भरता के तहत अब आपको सवाल इस बात का आता है कि आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, जिसमें बाबा साहब के एक स्लोगन थे आपको कि संगठित होना है, शिक्षित होना है और संघर्ष करना है। इन चीज़ों से मरते दम तक आप भागकर नहीं जा सकते, इन्हीं तीनों के बीच में आपको घूमना है। तो हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें जो है बहुत कम कर दी गई हैं। शिक्षित होने वाली बात है वो आपको सेल्फ शिक्षित होना पड़ेगा। संघर्ष करना है वो आपको संगठित भी खुद ही होना पड़ेगा। संघर्ष करना है वो खुद ही संघर्ष करना होगा। शिक्षित होना है वो खुद संघर्ष होना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भरता के तहत आपको इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसमें बताऊंगा कि एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, इन तीन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अब कैसे काम करेंगे? काम करने के लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे काम करें। एक आदमी के बस का तो है नहीं कि पूरे देश को और पूरे समाज को गवर्न कर सके। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि समाज के जो बुद्धिजीवी, कुछ रिटायर्ड, एजुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी बिजनेसमैन से सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, वो सबको आगे आना पड़ेगा। इवन पॉलिटिकल्स को भी आना पड़ेगा जो समाज के हैं। आगे आएंगे तो वो अपने एक समाज के लिए, अभी तक जो समाज को कमी खल रही है वो इस चीज़ की कमी खल रही है कि हमारा ऑल इंडिया बहुजन प्रबंधन कमेटी नहीं है जो कि समाज को कोई प्रबंध करे या कमेटी इसको गवर्न करे। ये समाज को जब तक एक कमेटी नहीं बनेगी तब तक ये क्षेत्र ऑल इंडिया लेवल पर बनेगी, तो इसको हमें डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, स्टेट लेवल तक ले जाना पड़ेगा। इसके तहत ले जाने के बाद हमको समाज को सारे को इसमें जोड़ना होगा। जोड़ करके उनसे फिर हमें इसके तहत जो अपनी स्कीम है हमारी, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा हमको करना पड़ेगा कि हम थोड़े से लें। मैंने छोटे से कुछ पॉइंट रखे हैं जिसमें कि जातीय समस्या से हमारा समाज ज़्यादा गुजर रहा है। जातीय समस्या हमारे लिए एक ऐसा जहर है कि जिसके वजह से हम पास बैठे एक दूसरे को हिट करते हैं। दूसरा समाज तो ज़्यादा करता ही है, प्लस हम आपस में भी करते हैं। तो इसके लिए 6743 जातियों का हमारा आज तक का आंकड़ा हमारे सामने आया है। तो हम जातियों में भी अगर थोड़ा सा काम करें कि कुछ जातियां में फॉरन एज ए एग्जाम्पल में एक ही जाति लेता हूं, एज अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की भी अगर दिल्ली में जाति काउंट करें तो 37 जातियां हैं। तो उन जातियों को अगर हम आपसी प्लेटफॉर्म पर ला करके सबको एक नाम से परो दें, अलग अलग जातियों के नाम ना रखकर, तो हम जाति उन्मूलन भी का प्रोग्राम भी बढ़ा सकते हैं। देन आफ्टर फिर इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, फिर अभी रिसेंटली जो आ रही हैं कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं जो समाज के हमारे विपरीत हैं। तो कोर्ट से आपको सिंपैथी और कोई फेवर मिलने की उम्मीद नहीं है, और कोर्ट से लड़ने के लिए आप लड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है।
तो इसमें फिर आपको बहुजन को क्या करना होगा, आपको सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। गवर्नमेंट से आप कोई भी चीज़ मांग नहीं सकते क्योंकि कोई सहयोग आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए फिर आपको ये जो संगठन बनाया है, संगठन के तहत आप अपनी जागरूकता का अभियान चलाएंगे। जागरूकता अभियान के तहत करेंगे तो जितने लोगों को जागरूक करेंगे उनसे हम 1 रुपया महीने का अगर चंदा लेते हैं तो 12 महीने के 12 रुपये हो जाते हैं, साल के कुछ और हो जाते हैं, साल 2 साल के, इस तरह से। ऐसे अगर हम पूरे समाज से 1-1 रुपया का चंदा इकट्ठा करेंगे तो उसमें फंडिंग इकट्ठी होगी। उस फंडिंग को फिर हम आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप करने पे काम करेंगे, हेल्थ मेडिकल हॉस्पिटल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, बहुजन की भागीदारी निश्चित कर सकते हैं क्योंकि जाति व्यवस्था हमारी है। तो हम जैसे जैसे लोग आएंगे तो उनकी भागीदारी, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में हम भागीदारी निश्चित करेंगे। देन आफ्टर एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि भारत की आज भी है, बाबा साहब ने एक मुहिम चलाई थी पानी की समस्या की लड़ाई पहले भी थी, वो आज भी है। इवन आज के जो स्टेट्स हैं, जो दूर दराज के स्टेट हैं, गुजरात है, उड़ीसा है, वगैरह वगैरह, वहाँ पानी की व्यवस्था ऐसी है कि अनुसूचित जाति और शेड्यूल कास्ट के लोगों को पानी आज भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ भी अपने बहुजन एजेंडा के तहत लानी होगी ताकि वहाँ के लोगों को एक स्वतंत्र पानी की व्यवस्था किसी भी शेप में करने की करें। तो इसलिए हमारा जो ऑल इंडिया बहुजन प्रबंधन कमेटी का जो फॉर्मूला है, इसको हमें डेवलप करना होगा। इसके लिए इस पे काम करेंगे तो बाकी की चीज़ों को हम कवर कर पाएंगे। मैं समझता हूँ मेरे लिए अब काफ़ी है इतना। हाँ जी, धन्यवाद सर। अभी आपने इंजीनियर शंकर लाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता से बात सुनी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, उन्होंने कहा कि 1 रुपये दे एक आदमी और महीने में कितने पैसे इकट्ठे होंगे, फिर साल में कितने पैसे इकट्ठे होंगे। हमें अपना फंड खुद जनरेट करना पड़ेगा, हमें अपना पैसा खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हम समाज का भला कर सकते हैं। और इसमें ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। ईमानदारी, अभी तक बहुत सारे हमारे साथ ये दिक्कत रही कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता काफ़ी आए, लेकिन उन्होंने अपने ही काम किया, ईमानदारी से नहीं काम किया। तो इसीलिए हमारे समाज का सबसे ज़्यादा गर्त में जा रहा है। तो मेरा ये आपसे संदेश है कि आप इस पर गौर करें। जो शंकर लाल जी, इंजीनियर जी ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने जो बात कही है, तो इस पर काम हो सकता है। तभी हम एक तरह से समाज को सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं और आगे उनका विस्तार कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद सर आपका। और मैं आपको अपने बहुजन यूट्यूब चैनल पर आपका दर्शकों से अनुरोध है मेरा ख़ास तौर पर कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले हम अपने वीडियोस आपको भेज सकें। धन्यवाद। जय भीम।